बिहार में गंगा लगभग 405 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। राज्य की राजधानी पटना और राज्य के कई मुख्य शहर गंगा के किनारे बसे हैं। पौराणिक काल से बिहार और गंगा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गंगा की भव्यता छठ पूजा पर देखते ही बनती है। नमामि गंगे अभियान द्वारा पटना रिवर फ्रंट का निर्माण 243.27 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके फेज 1 में 16 घाट, एक मोक्ष धाम, 4.9 किलोमीटर का प्रोमेनाड और पर्यटकों के लिए ऑडियो विजुअल सेंटर, कम्युनिटी कल्चरल सेंटर और इको सेंटर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इन सभी कार्यों का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पटना में भी गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण अनट्रीटेड सीवेज का गंगा नदी में मिलना था। गंगा में हो रहे इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत पटना में 3,582.41 करोड़ की लागत से 11 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 35 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता के एसटीपी तथा 1140.26 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। 11 में से 8 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जिनमें से बेऊर, करमालीचक और सईदपुर के 14 करोड़ लीटर प्रतिदिन की कुल क्षमता के एसटीपीज का निर्माण निर्धारित समय से पहले हो जाएगा। इनके साथ पटना के करमालीचक में 96.54 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क निर्माण, बाढ़ में 1.1 सीएलडी, सुल्तानगंज में 1 सीएलडी और नौगछिया में 90 लाख लीटर प्रतिदिन के एसटीपी के साथ इंटरसेप्शन और डायवर्जन का निर्माण भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 452 करोड़ की लागत की सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी इन 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यही नहीं, नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत पटना के साथ बिहार के 18 शहरों में लगभग 5,221 करोड़ की लागत से सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें एसटीपीज तथा 1743 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। मां गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगे। नमामि गंगे का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्मल और अविरल गंगा का लक्ष्य नजदीक दिख रहा है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, साफ नियत के साथ गंगा जी को स्वच्छ करने के अभियान में जुटे हुए हैं। इन सभी कार्यों के पूरा होने पर बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता 6.4 करोड़ लीटर प्रतिदिन से कई गुना बढ़कर 64.3 करोड़ लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। बिहार की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के लिए यहाँ गंगा का अविरल और निर्मल होना जरूरी है, क्योंकि सदियों से बिहार की परिभाषा में गंगा की महत्ता रही है और भविष्य में भी रहेगी। मुंगेर, जहां गंगा उत्तर की दिशा में बहती है। देश विदेश से लोग यहां बिहार स्कूल ऑफ योग में योग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सीवेज व्यवस्था का ना होना मुंगेर में गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण था। अभी हमारे यहाँ 30 ml का नालों का ट्रीटमेंट का प्लान लगने वाला है, तो वो जब लगेगा तो मुंगेर शहर में जितने गंदे नाले अभी डायरेक्ट गंगा में जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यहां 3 नए घाटों का निर्माण किया गया है। शहर से जुड़े हुए जितने घाट हैं, वहां पर हम लोग सप्ताह में 1 बार या 2 बार सफाई का कार्यक्रम करते हैं। साथ ही गंगा में स्नान करने वाले लोगों के बीच अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं कि भाई आप लोग गंगा में प्लास्टिक, पॉलीथीन, गंदगी, साबुन, सफाई ना करें। नवागढ़ी से पौधारोपण शुरू हुआ और हम लोग जिला का जो अंतिम बॉर्डर है भागलपुर का घोरघट, वहाँ तक हम लोग 4005 वृक्ष लगाए हैं।
गंगा के किनारे लगाने से यह मिट्टी को अपने आप में पकड़ कर रखता है, इसलिए मिट्टी क्षरण की समस्या से हमें निजात मिलता है। दूसरा है कि वाटर टेबल बढ़ोतरी करने में हमारा मदद करता है। मुंगेर निवासी और नमामि गंगे के साझा प्रयास से भविष्य में यहाँ गंगा अवश्य अविरल और निर्मल बहेगी।